हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु और आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इवल डेड। ये मूवी 2013 में आई थी और कैसे ये मूवी अभी तक मुझसे जुड़ी हुई है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेली है और वो इधर से उधर भटक रही है। हम उसका हाथ देखते तो हाथ में उसकी ब्लीडिंग हो रखी है। वहीं उस लड़की को एहसास होता है कि जंगल में उसके अलावा भी कोई है। वहीं पे दो इंसान आते हैं, दो आदमी आते हैं और उसका फेस कवर कर लेते हैं और दूसरा आदमी उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं किसी बेसमेंट का जहाँ पे उसका चेहरा ढका हुआ होता है और एक औरत जो है कुछ रिचुअल कर रही होती है और साथ में एक बुक भी पढ़ रही होती है। औरत को देखकर ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कुछ ना कुछ वो कर रही है। साथ ही उसका जो पिता है वो आ जाता है सामने और वो कहता है कि बेटी ये तुमने क्या कर दिया। वो कहती है कि डैडी मम्मी कहाँ है और ये सारे लोग कौन हैं। तो वहीं उसका बाप कहता है कि मम्मी को तुमने मार दिया है बेटी और ये लोग जो है हमारी मदद करना चाह रहे हैं। वहीं वो अपनी बेटी के सर पे जो है पेट्रोल डालता है और उसको आग लगा देता है। वहीं पे उसकी बेटी का देन असली चेहरा आता है जहाँ पे वो कहती है कि मैं तुझे भी वैसे ही मार दूंगी जैसे मैंने तेरी बीवी को मारा था। और ये सब देखकर उसका जो बाप है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जो लड़की होती है जिसके अंदर भूत होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे टॉन्ट मारता है और उसका बाप जो है एंड में उस पर गोली चला देता है। देन हम सीन देखते हैं कि एक जीप जो है वो जंगल की ओर बढ़ रही है। उस जीप में से जो है दो लोग निकलते हैं, एक का नाम डेविड होता है और दूसरी लड़की का नाम होता है नेटली। डेविड अपनी फ्रेंड से मिलता है जो कि ओलिविया। ओलिविया जो है एक नर्स है हॉस्पिटल में और वहीं डेविड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम होता है नेटली। वहीं पे बैठा हुआ होता है एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है एरिक। एरिक काफ़ी अच्छा दोस्त था डेविड का और बातों के दौरान हमें मालूम चलता है कि डेविड अभी थोड़ा खफा है और वो कहता है कि वो पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इस कहानी की मेन कैरेक्टर आती है जिसका नाम होता है मिया। मिया और डेविड जो है वो भाई बहन होते हैं जो कि बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रहा करते थे। वहीं डेविड जो है मिया को एक लॉकेट देता है और मिया कहती है कि वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे। तो इन सब का एक साथ जुड़ने का मतलब ये था, मिलने का मतलब ये था कि जो मिया है वो ड्रग्स की एडिक्ट हो चुकी थी और वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती थी। तो वहीं पे वो जो है शपथ लेती है, कसम खाती है कि मैं आज के बाद जो है ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगी और जो मेरे साथ के फैमिली वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इसमें मेरी मदद करेंगे। अभी ये सारे के सारे घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पे डेविड देखता है कि जो घर का दरवाज़ा है वो पहले से ही खुला हुआ है। वहीं पे वो गैस करते कि हो सकता है कि कोई पार्टी करने के लिए आया हो और वो यहाँ से चला गया। वहीं पे मियाँ कहती है कि अगर मम्मी होती तो मम्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती। डेविड कहता है कि चलो यहाँ की सफाई करते हैं और मियाँ अपनी पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ पे देखने लग जाती है जो कि दोस्तों के साथ में थी। मियाँ वहीं बताती है कि जब मम्मी अपनी लास्ट स्टेज में थी तो वो मुझे ही डेविड समझ जाती थी, लेकिन वहाँ पे डेविड कहता है कि मैं क्या करता उस टाइम पे, मेरी शिकागो में जो है नई नई जॉब लगी थी तो वो टाइम काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डेविड जो है घर की मरम्मत कर रहा है और बगल में ही खड़ी है हमारी ओलिविया। ओलिविया कहती है कि अब की बार हम उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो डेविड कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वहीं पे ओलिविया और एरिक कहते हैं कि लास्ट टाइम भी उसने ऐसे ही कस्मे वादे खाए थे लेकिन उसने ड्रग्स ले ली थी, तो अब की बार जो ऐसा करे तो तुम जो है हमारा साथ देना। वहीं रात होती है और जो मियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि मुझे यहाँ की जो बदबू है वो सहन नहीं हो रही है। तो वहीं पे डेविड उसकी हालत देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ओलिविया जो है उसे एक इंजेक्शन देती है और कहती है कि नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन वहीं पे मियाँ कहती है कि यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा है। वहीं पे ग्रैंडपा यानी जो कुत्ते का नाम है वो मैट हटाता है और वहाँ पे एक बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। जैसे ही वो बेसमेंट खोलते हैं वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और नीचे उतरते वो देखते हैं कि बहुत सारी बिल्लियाँ लटकी हुई है। डेविड देखता है एक खंबे को जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे शायद किसी को जलाया गया है। वहीं पे एक बुक भी पड़ी होती है। ये सारा सामान लेके ऊपर आ जाते हैं और वहीं पे मियाँ कहती है कि शायद तुम्हें नीचे की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए था। अब नीचे से मिला क्या क्या, नीचे से मिला हमें एक बुक, कुछ बुलेट्स यूज़ करी हुई और कुछ और बुलेट जो यूज़ कर सकते हैं और एक गन। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेटली और ओलिविया जो है वो किचन में काम कर रहे हैं और खिड़की के बाहर जब वो देखते हैं तो मियाँ जो है वो बारिश में गोल गोल चक्कर लगा रही है खुद को काम डाउन करने के लिए क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल रहे थे। दूसरी ओर हमारे जो एरिक भाई साहब है वो अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं उस बुक के साथ में जो कि बेसमेंट से मिली हुई थी। जो बेसमेंट से मिली बुक थी वो कांटों से पूरी की पूरी कवर थी और वहीं पे उसे ओपन करते हैं और जैसे ही उसे ओपन करते हैं उसमें लिखा हुआ था लीव दिस बुक अलोन। और भी बहुत सारे चित्र उसमें बने हुए होते हैं लाइक ही इज़ वॉचिंग यू
और भी बहुत सारी चीज़ें रिचुअल की और अलग अलग भाषाओं में। वहीं पे हमारे एरिक भाई साहब की उंगली कटती है पेज पलटते हुए और उसकी जो बूंद है वो पेज पे गिर जाती है। देन एरिक भाई साहब को ये लगता है कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली काटा गया है, तो वो एक पेज लेते हैं, उसके ऊपर पेंसिल से स्केच करते हैं तो पूरा नाम पढ़ देते हैं, जिससे कि जो शांत हुई आइडेंटिटी थी वो प्रॉपरली जाग जाती है और जंगल में पीछे पीछे आती है उस घर की तरफ। और वहीं पे हमारी जो मियाँ होती है उसे वॉमिटिंग हो जाती है। मियाँ कहती है कि इसको एंड करो जल्द से जल्द, और जैसी वो जंगल में देखती है तो वहाँ पे एक लड़की उसे दिखाई देती है जिसके बाल पूरे आगे थे। दूसरी ओर हमारी जो मियाँ है वो घर की तरफ आती है अंदर की ओर, वो कहती है कि मैं नशा बिल्कुल नहीं करूँगी लेकिन मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस यहाँ से जाना है। वो ऐसे जिद करने लग जाती है। डेविड आ जाता है वहाँ पे, ओलिविया आ जाती है, नेटली आ जाती है और हमारे एरिक भाई साहब भी अपना काम धाम छोड़ के जो है आ जाते हैं। वो सारे के सारे कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। डेविड भी मना करता है और जो हमारे एरिक भाई है वो भी मना करते। तो गुस्से में जो है जो हमारी मियाँ है वो चाबी उठा लेती है, इन लोगों को पता नहीं होता, उसने चाबी उठा ली और अपने रूम में चली जाती है और लॉकेट फेंक देती है। वहीं एरिक जैसी दरवाज़ा खोलता है उसके रूम का तो वो खिड़की से भाग जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में जैसी बैठती है वो सारे के सारे बाहर आते हैं और मियाँ जो है खुद को कहती है कि ये मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। वहीं जंगल के रास्ते में उसे वही आइडेंटिटी दिखती है जो कि उसे पहले दिखी थी। मियाँ की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो एक तालाब में पहुँच जाती है। मियाँ को जो है होश आता है, वो पानी में होती है, वो पानी से बाहर आती है। जैसी वो बाहर आती है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो तालाब से जो है एक आइडेंटिटी निकलती है। वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगल में इधर उधर भागने लग जाती है। जैसे ही वो जंगल में भागती है तो वो एक झाड़ियों में फंस जाती है। झाड़ियों में फंसने के बाद उसके हाथ पैरों को जो है पकड़ लिया जाता है और सामने वही आइडेंटिटी होती है जो कि उसका नाम लेती है मियाँ। जैसी वो उसका नाम लेती है उस आइडेंटिटी के मुंह से एक चीज़ निकलती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी होती है। जैसी वो चीज़ बाहर निकलती है वो उसके पैरों के रास्ते से उसके मेन पार्ट से अंदर चली जाती है। वो कितना खतरनाक सीन है ये सीन, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। देन वहाँ पे डेविड आ जाते हैं, उसके दोस्त आ जाते हैं मियाँ को ढूंढते ढूंढते, और मियाँ बैठी हुई होती है एक पेड़ के अंदर चिल। वहीं इनको ये मालूम नहीं था कि अब क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया जो है वो मियाँ का इलाज कर रही है और बाकी सारे सजेस्ट करते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन ओलिविया कहती है कि मैं उसका हॉस्पिटल वाला ही इलाज यहाँ पे कर रही हूँ। देन हमारी मियाँ का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे डेविड भाई साहब आए हुए होते हैं उससे बात करने के लिए, और मियाँ काफ़ी अलग ही बिहेव कर रही होती है। जहाँ पे मियाँ कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना होगा, यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई है। तो डेविड कहता है कि कौन है, तो वहीं पे वो कहती है कोई ना कोई है, तुम्हें ही समझना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो डेविड को लगता है ये सारे उसके मन के भाव है और कुछ नहीं, और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। देन हमारी जो मियाँ है वो शीशे की ओर देखती है तो वहाँ पे एक दूसरी ही ईवल होती है। देन दूसरी ओर हमारे जो एरिक भाई साहब है बुक के साथ वही डी कोड में लगे हुए होते हैं, और ओलिविया कहती है कि तुम्हें शायद अपने दोस्त के साथ में मदद करनी चाहिए बेसमेंट साफ़ करने में। तो वहीं एरिक कहता है बिल्कुल। तो दूसरा सीन दिखाया जाता है हमारे डेविड भाई साहब का, जो कि बेसमेंट में लगी हुई बिल्लियों को जो है निकाल रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं। जैसे वो कूड़ा बाहर फेंकता है वहाँ पे जो है खून का निशान होता है, और डेविड भाई साहब जो है वहाँ देखते हैं कि खून किस चीज़ का है। तो इस सुरंग में देखते हैं तो वहाँ पे ग्रैंडपा पड़ा हुआ होता है, और वो सुरंग खुलती है कहाँ पे, स्टोर रूम में, यानी अलग से जो स्टोर रूम है। तो हमारे डेविड भाई साहब जो है स्टोर रूम में जाते हैं, वहाँ पे जो रास्ता खुला हुआ था वहाँ पे वो उसे बाहर निकालते हैं, यानी ग्रैंडपा को। वो देखते हैं कि ग्रैंडपा जो है मर चुका है और किसी ने मारा है उसे, तब जाके वो मरा है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। देन उसे ये मालूम चलता है कि ये हथौड़ी जो पड़ी हुई है ये काम एक ही कर सकता है, उसका नाम है मियाँ। देन हमारे डेविड भाई साहब जो है काफ़ी गुस्से में आते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं मियाँ का। वो कहते हैं मियाँ दरवाज़ा खोलो। तो मियाँ वहाँ पे जो है शावर ले रही होती है और वो अपने होश में नहीं थी, वो किसी दूसरी ही चीज़ के कंट्रोल में थी। तो वहाँ से आवाज़ लगाता है डेविड, लेकिन मियाँ जो है सुनती नहीं है और वो जो है और भी गर्म पानी कर देती है, और वो शॉवर से जो है वो गर्म पानी गिरने लग जाता है। इतना गर्म कि जो उसकी स्किन है वो गलने लग जाती है, और जो हीटर होता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है। डेविड जो है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है और सारे के सारे देखते हैं कि मियाँ ये कर क्या रही है। और वहीं पे हमारे एरिक भाई साहब जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो शॉक क्यों होते हैं वो हम आगे दिखाएंगे, लेकिन हमारे डेविड भाई साहब जो है मियाँ को गाड़ी में बैठाते हैं
और साथ में लेके जाते हैं ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। दूसरी ओर हमारे जो एरिक भाई साहब है वो बुक की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्हें बुक से ज़्यादा ही प्यार है। बुक की तरफ आते वो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शैतान है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी, ये वही स्पिरिचुअलिटी है, वही स्टेप्स है भूत की तरफ आने के। दूसरी ओर हमारे डेविड भाई साहब जो है रास्ते में रुकते हैं, वो देखते हैं कि जो पानी है वो भर चुका है रास्ते में और हमारी जो मिया है वो ईवल स्माइल कर रही है। वहीं अब रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया, नेटली, एरिक और हमारे डेविड भाई साहब सारे के सारे बैठे हुए होते हैं। वो सारे के सारे परेशान होते हैं। वहीं पे ओलिविया कहती है कि मैंने उसे जो है इंजेक्शन दे दिया है बेहोशी का, और दूसरी ओर एरिक कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। यही डिस्कस चल रहा होता है। एरिक कहता है कि शायद हमारा जो मुकाबला है वो किसी दूसरी चीज़ से है। तब तक वहाँ पे जो है मिया आ जाती है जिसके हाथ में गन होती है। सारे के सारे कहते हैं मिया मिया क्या तुम मुझे सुन रही हो। डेविड कहता है कि गन नीचे रखो मिया। तो वहीं पे मिया जो है पॉइंट आउट करती है गन को डेविड की तरफ और शूट कर देती है। जैसी वो शूट करती है हम देखते हैं कि आइडेंटिटी कोई आ रही है घर के अंदर, जो कि दरवाजे खुल चुके हैं और मिया बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है। अचानक से चिल्लाने के बाद अचानक से वो चुप हो जाती है और कहती है तुम सारे मरने वाले, और वो बेहोश हो जाती है। वहीं डेविड को गोली लगती है कंधे में और वो ओलिविया को कहता है कि जल्दी से वो गन लो, इससे पहले वो ले ले। ओलिविया जो है वो गन की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे वो गन के ऊपर हाथ रखती है मिया उठ जाती है और मिया की जो आंखें होती है वो हो जाती है एकदम अलग। मिया जो है उल्टी कर देती है ओलिविया के ऊपर और ओलिविया जो है उसे बेसमेंट में जो है डाल देती है। जैसे वो उसे बेसमेंट में डालती है हमारे एरिक भाई साहब आते हैं और बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो बंद कर देते हैं। वहीं पे ओलिविया कहती है कि मैंने उसको इंजेक्शन दिया था, वो उठ नहीं सकती है। तो वहीं पे डेविड कहता है कि एक और इंजेक्शन दो। तो वहीं पे ओलिविया कहती है कि नहीं, तो कहता है जल्दी करो। तो वो इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है। एरिक कहता है कि बहुत गलत हो रहा है। वहीं जो ओलिविया है वो वॉशरूम में होती है जहाँ पे वो अपना फेस साफ कर रही होती है, लेकिन उसे शीशे में कुछ अलग ही परछाई दिखती है और शीशा टूट जाता है। जैसे वो टूटता है वो डर जाती है और बुक के जो पन्ने हैं वो अपने आप पलटने लग जाते हैं, जहाँ पे एक ड्राइंग बन के आती है जिसमें मुंह की खाल जो है पूरी निकली हुई है। वहीं पे ओलिविया को कुछ हो जाता है और एरिक उसे देखने के लिए आता है। देन एरिक देखता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और वो ओलिविया ओलिविया चिल्लाता है, लेकिन ओलिविया नहीं सुन रही होती है। ओलिविया बैठी हुई होती है, लाइट जलती है तो ओलिविया ने अपना पूरा फेस कट कर रखा था और उसके फेस का जो मांस होता है उस पर पैर रख के जो हमारा एरिक भाई साहब है वो गिर जाता है। वहीं पे जिससे वो अपना फेस कट कर रही होती है उसके चेस्ट पे वो घुसा देती है और वहीं उसके हाथ में सुई भी होती है, वो भी वो एरिक की आंख में घुसा देती है जिससे वो बाहर निकालता है। उसके पास जो है ओलिविया दोबारा हमला करने के लिए आती है, लेकिन एरिक जो है उसका सर फाड़ देता है पूरा का पूरा, यानी उसका मर्डर हो जाता है। वहीं पे एरिक को जो है डेविड ले जाता है स्टोर रूम में, जहाँ पे एरिक कहता है कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, वो मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने बचाव में ये सब किया है। डेविड कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि गर्म पानी लेने के लिए जाओ। वहीं जो हमारी नेटली है वो स्टोर रूम से घर में आती है गर्म पानी लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है बेसमेंट खुला हुआ होता है, जिससे मिया कहती है कि नेटली तुम सारे मेरी मदद करना चाहते थे लेकिन तुम सब ये क्या कर रहे हो। तो नेटली कहती है कि हम तेरी अभी भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तू खून खराबे पे उतर गई थी इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। तो वहीं पे ये सब होते हुए मिया अपने असली रूप में आती है और नेटली को नीचे खींच देती है। जैसे वो नीचे खींचती है नेटली जो है बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो मिया जो है वो प्रॉपर पोजेस होती है, जहाँ पे वो उसको प्रॉपर चाटती है और कहती है तुम्हारी रूह काफ़ी बदबूदार है, काफ़ी गंदी है। वहीं पे उसके हाथ में काट देती है नेटली के मिया और सामने चाकू रखा होता है तो अपनी जीभ के 2 हिस्से कर देती है। जैसी हमारी मिया जो है जीभ के 2 हिस्से करती है वो नेटली को किस कर देती है और डेविड भाई साहब जैसी बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं नेटली को ऊपर खींचते हैं और वहाँ जो दरवाज़ा है, जो बेसमेंट का दरवाज़ा है, उसे लॉक कर देते हैं जंजीर से और नेटली के साथ में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारे एरिक भाई साहब है वो दोबारा बुक के साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो बुक को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुक नहीं जलती है। वो साथ ही डेविड को बताते हैं कि ये जो बुक है वो किसी शैतान के ऊपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 लोगों की आत्मा निकलने के बाद जो शैतान है वो धरती फाड़ के आएगा। दूसरी ओर हमारी नेटली का जो घाव है वो काफ़ी ज़्यादा सड़ने लग जाता है और नेटली को ये प्रॉपर मालूम था कि ये जो घाव है ये उसी की वजह से हो रहा है। और वहीं से हमारी जो मिया है बेसमेंट से आवाज़ लगाती है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल मत करना। और जो हमारी नेटली है
मीट काटने वाली मशीन से जो है अपना पूरा का पूरा हाथ काट देती है और उसी टाइम पे लाइट भी चली जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। डेविड और एरिक आते हैं वहाँ पे, तो हमारी नेटली कहती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पे हमारी शैतान मियाँ है, हंसती है और डेविड ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो पट्टी करता है अपनी गर्लफ्रेंड की और वहीं पे एरिक बताता है कि इसे ख़त्म करने का तरीका या तो ज़िंदा दफना दो या फिर उसके हाथ पैर के पूरे हिस्से कर दो, बॉडी को कट कर दो या फिर उसे जिंदा जला दो। यही रास्ता है जिससे हम अपनी मियाँ को बचा सकते हैं या फिर उसे आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो डेविड है वो कंफ्यूज था और जो हमारे एरिक भाई साहब है उसके ऊपर हंसते हैं कि तू अभी भी डरपोक है जैसे तू था। तो ये सब सुन के डेविड भाई साहब काफ़ी नाराज़ होते हैं, लेकिन हमारी जो नेटली होती है वो पोजेस हो जाती है और कील ठोकने वाली मशीन से जो है वो एरिक के ऊपर हमला कर देती है। इसी हमले में हमारे जो डेविड भाई साहब है उनको भी काफ़ी ज़्यादा कीलें लगती है और एरिक कहता है कि सामने रखी जो गन है उसको जल्दी से उठाओ। जैसे ही हमारे डेविड भाई साहब उसे लेने वाले होते हैं, हमारी नेटली आती है बड़ी सी रॉड लेके और काफ़ी ज़्यादा मारती है हमारे डेविड को। वहीं हमारे एरिक जो है वो कील वाली गन ले लेते हैं अपने हाथ में और मारते हैं नेटली को। लेकिन वहीं जो कील वाली गन होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी नेटली आती है हमारे एरिक भाई साहब के पास और काफ़ी ज़्यादा उन्हें रॉड से मारती है। जैसे वो उसको मारने वाली होती है और ज़्यादा, तो हमारे जो डेविड है वो उसे शूट कर देते हैं और उसका जो दूसरा हाथ है उसे भी जो है कट कर देते हैं। ये सब देखकर नेटली अपने होश में आती है और कहती है कि बेबी तुम मुझे क्यों मार रहे हो, और हमारे डेविड भाई साहब के सामने आके दम तोड़ देती है। वहीं पे हमारे एरिक भाई साहब जो है हंसते हंसते रोने लग जाते हैं। दूसरे सीट में डेविड और एरिक जो है घर के बाहर आते हैं और डेविड कहता है एरिक से कि मैं ये सब कुछ ख़त्म करके आऊँगा। डेविड दोबारा घर के अंदर आता है और चारों तरफ जो है वो पेट्रोल छिड़क देता है क्योंकि वो पूरे घर को जलाने वाला था। लेकिन तभी जो है लाइटर जलाते ही अंदर से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है जिससे वो लाइटर फेंक नहीं पाता है, जला नहीं पाता है घर को। तो दूसरे ही जुगाड़ में लग जाता है जहाँ पे वो कुछ तार, कुछ बैटरी, कुछ मीटर लेता है और ये सारी चीज़ें लेके वो क्या करने वाला होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। डेविड आता है गार्डन एरिया में जहाँ पे पेड़ पे आग लग चुकी थी बिजली की वजह से, वो गड्ढा खोद रहा होता है और देन वो आता है बेसमेंट में जहाँ वो अपनी बहन मियाँ को ढूंढ रहा होता है, हाथ में इंजेक्शन लिए, बेहोश वाला इंजेक्शन, ताकि उसको बेहोश कर सके। मियाँ पीछे से आती है, हमारे डेविड भाई साहब पे हमला करती है चाकू से। डेविड भाई साहब को अपने सुपर नेचुरल पावर से इधर से उधर फेंकती है और हमारे डेविड भाई साहब बहुत ज़्यादा पिटते हैं। वहीं मियाँ जो है उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमारे एरिक भाई साहब पीछे से आते हैं और बड़ी सी रॉड से जो है मियाँ को मारते हैं और हमारे डेविड भाई साहब उस पर इंजेक्शन लगा देते हैं। देन हमें मालूम चलता है कि जो एरिक है वो दम तोड़ने वाला है क्योंकि उसके पेट में चाकू घुस चुका है। मियाँ वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। वहीं हमारे डेविड भाई साहब जो है मियाँ को कपड़े पहनाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं उसके, और उसके मुंह पे जो है वो पॉलीथीन लगा देते हैं और वहीं पे वो उसे जो है गड्ढे के अंदर डालते हैं और जो मिट्टी है वो डालने वाले होते हैं। तो वहीं पे मियाँ जो है वो उससे बात करने वाली होती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। देन उससे काम नहीं बनता है तो मियाँ कहती है कि तुम मॉम को पसंद नहीं करते थे, वही इमोशनली खेलने लग जाती है। तो वहीं डेविड कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता। तो वहीं पे डेविड जो है पूरा की पूरी मिट्टी जो है हमारी मियाँ पे डालता है और उसके ऊपर चढ़ के जो है रोने लग जाता है। देन कुछ टाइम के बाद जो है डेविड को ये एहसास होता है कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पेड़ की आग बुझ चुकी है। वो बॉडी बाहर निकालता है अपनी बहन की और जो जुगाड़ उसने किया होता है वो लाता है। देन वो इंजेक्शन जो है उसके हर्ट पे लगाता है और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके हर्ट को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो जो है दोबारा जिंदा नहीं हो पाती है। एंड देन वो पॉलीथीन निकालता है और उसकी बहन का चेहरा देखता है और उसको ढक देता है। डेविड जो है वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन मियाँ उसे पीछे से आवाज़ देती है और वहीं वो उसे गले लगा के बहुत ज़्यादा रोती है। इट्स मीन वो मर चुकी है, उसने रिचुअल प्रॉपर परफॉर्म किया है, उसने उसे जिंदा भी कर दिया। देन डेविड कहता है कि मैं अंदर से गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। वहीं पे डेविड जो है फ़ोटो देखने लगता है अपने दोस्तों की, लेकिन पीछे से एरिक आता है और उस पर हमला कर देता है। एरिक अब प्रॉपर जो है पोजेस हो चुका था और हमारे डेविड भाई साहब को चोट लगी थी, गले से खून निकल रहा था और डेविड उसे जो है देख देख के बाहर चला जाता है। वहीं पे मियाँ आती है, मियाँ को डेविड कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, गाड़ी की चाबी पकड़ो, और दरवाज़ा बंद कर देता है। देन वहाँ पे गन होती है। डेविड भाई साहब जो है वो गन को अपने हाथ में लेते हैं, निशाना लगाते हैं एरिक की तरफ, लेकिन वहाँ से मोड़ के वहाँ पे पेट्रोल का डब्बा होता है, वहाँ पे निशान लगाते हैं। बाहर हमारी मियाँ जो है रो रही होती है क्योंकि दरवाज़ा लॉक होता है। जैसी गोली चलती है पेट्रोल के डब्बे पे पूरे घर में आग लग जाती है और मियाँ को लगता है दैट्स ऑल, यही था इसका एंड, और वो लॉकेट पड़ा हुआ होता है और हमें भी यही लगता है कि ये एंड हो चुका है।
नहीं, अब उसके बाद कहानी शुरू होती है, खून की बारिश होती है ऊपर से, क्योंकि 5 आत्माएं खा चुका था शैतान, और शैतान जो है अब नर्क से धरती पे आ चुका है। वहीं पे हमारी मियाँ जो है उसे बचते बचाओ जो है गाड़ी में बैठती है, लेकिन शीशा तोड़ के जो शैतान है अपने हाथ से उसका पैर पकड़ता है, उसका पैर जलता है। देन हमारी जो मियाँ है वो जाती है सुरंग में जहाँ पे ग्रैंडपा की लाश थी, वहाँ से वो जो है स्टोर की तरफ बढ़ने वाली होती है, पीछे से आती है हमारा शैतान, आता है आती है शैतान। देन वो ऊपर जाती है स्टोर पे, और वहीं वो देखती है कि शैतान जो है वो इस सुरंग से भी आ सकता है, देन दरवाज़ा खुला हुआ है वहाँ से भी आ सकता है। देन मियाँ डिसाइड करती है कि इसको ख़त्म करना ही होगा। वहाँ पे पेड़ काटने वाली जो पेट्रोल से चलने वाली मशीन होती है उसे वो चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चालू नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे जो है पेट्रोल नहीं था, उसमें पेट्रोल नहीं था, खाली था वो। वहीं पे वो जो है पेट्रोल भरती है, तब तक हमारा जो शैतान है वो गड्ढे से बाहर आता है, यानी सुरंग के रास्ते से बाहर आने वाला होता है। वहीं पे छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे मियाँ जाती है, लेकिन शैतान जो है चाकू से वार कर रहा होता है। देन वहाँ पे उसका पैर कट जाता है। मियाँ साथ वाली वॉल को तोड़ के जो है गार्डन एरिया में आ जाती है, दोबारा गाड़ी के पीछे छुपी हुई होती है। शैतान भी वहाँ पे आ रहा होता है। मियाँ आती है गाड़ी के नीचे, और शैतान जो है वो चल चल के आता है गाड़ी के पास में, और वहीं मियाँ की जो मशीन है वो चालू हो जाती है, यानी पेड़ काटने वाली, और उसी से सबसे पहले वो जो है पैर काटती है उस शैतान का। शैतान गिर जाता है और अपने हाथ से जो है गाड़ी को उठाता है। वहीं पे मियाँ जो है वहाँ से हटने वाली होती है, वो पूरी हट जाती है, लेकिन उसका जो हाथ है वो वहाँ पे रह जाता है, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सीन है, बहुत ही ब्लडी सीन्स है, यहाँ पे खून खराबा बहुत ज़्यादा है। देन वहाँ पे शैतान जो है रेंगते हुए आता है मियाँ के पास और कहता है कि मैं तेरी रूह खा जाऊंगी, और मियाँ कहती है कि इनफ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। वो अपनी मशीन तक नहीं पहुंच पा रही थी जिससे वो उसे काट सके, और वहीं पे शैतान भी आ रहा होता है। मियाँ के पास एक ही रास्ता था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना हाथ खींचती है, अब पूरे हाथ को, यानी अपनी जो उंगलियां है, हाथ है, उसको अलग कर देती है। देन शैतान कहता है कि मैं तुझे जो है साथ में ले जाऊंगा नर्क में। देन जो है मियाँ कहती है कि सबसे पहले तू ये खा। देन वो उसके मुंह में जो है पूरी मशीन डाल देती है, और फिर उसके जो है 2 टुकड़े कर देती है। अब जो शैतान है वो दोबारा चला जाता है नर्क में, यानी नीचे, और जो हमारी मियाँ है वो बच जाती है, जिसके पीछे सब कुछ हुआ था। और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद मियाँ वहाँ से जा रही होती है, और एंड में दिखाई जाती है बुक, और ये बुक के जो पन्ने हैं वो दोबारा बंद हो जाते हैं। दैट्स ऑल। सो गाइज, ये थी कहानी इवल डेड की, जो कि 2013 में आई थी। और कैसी ये कहानी मुझसे जुड़ी है वो मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2014-15 में मैंने ये मूवी देखी थी, और इस हॉरर मूवी को देखकर मुझे हॉरर जो जॉनरा है, हॉरर मूवीज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। देन ये जो मूवी है आज भी क्लासिक मानी जाती है। एंड ये जो मूवी है इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। यदि आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम वो भी लाएंगे। तो थैंक्स to all, and don't forget to subscribe, sorry, our channel. Okay, good night.